हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से आप मेहनत कर रहे होंगे। क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री का एक यूनिट तो हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो भी हमने डिस्कस किए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आपको उस यूनिट में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको डाउट है, इट्स ओके, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। तो हम एक डाउट सेशन आप लोगों के लिए लाएंगे जिसमें हम आपके डाउट्स को लेंगे। राइट। सेकंड यूनिट की बात करें, जो था हमारे पास इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है जी, क्या नाम था सेकंड यूनिट का? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा बच्चा पार्टी? इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा मिक्सचर्स। ठीक है जी। उसके बाद टाइप्स पढ़ी इसकी, टाइप्स पढ़ी इसकी हमने। क्या टाइप्स पढ़ रहा हूँ? टाइप्स पढ़ी। राइट। टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। फिर हमने होमोजीनियस में सॉल्यूशन पढ़ा। ठीक है। हेटेरोजीनियस में हमने सस्पेंशन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है जी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही है। वो दिखता तो होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही होता है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस। यहाँ पे एक चीज आप याद रखना बच्चों, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना बच्चों, ये सॉल्यूशन नहीं है। इट डजंट मीन इट्स सॉल्यूशन, इट्स अ बेसिकली होमो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जो हमारे पास क्या होता है बच्चा पार्टी, जो हमारे पास कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स आर, हमेशा याद रखना, हेटेरोजीनियस। क्या होते हैं बच्चों? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस होते हैं। ठीक है जी, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। याद रहेगा पूरी जिंदगी आपको, याद रहना चाहिए, याद रहने के बिना चारा नहीं है। ठीक है। याद आपको रहना चाहिए कि जो कोलाइडल्स होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब कोलाइडल्स में बेसिकली क्या होता है बच्चों, वो देखते हैं। कोलाइडल्स में बेसिकली जैसे मान लो हमारे पास कोई गिलास है। ठीक है जी, कोई गिलास है हमारे पास। ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो हमारे पास, मान लो ये वाटर है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमने क्या बोला? वाटर। ठीक है। अब वाटर में आपने क्या डालना है? वाटर में आपके पास दूसरे गिलास में है मिल्क। क्या है जी? मिल्क। दूसरे गिलास में आपके पास क्या है? दूध है। क्या गया आपके पास? मिल्क है आपके पास। अब देखो क्या होता है, अगर आप दूध और पानी को मिक्स करोगे तो आप ना नेक्ट आई से ये चीज तो अंदाजा लगा सकते हो कि यार, मतलब नेक्ट आई से देखो ना, हमने सोल्यूशन में, सोल्यूशन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो थी हमारे पास विजिबिलिटी। कि हम देख के ये चीज पता नहीं लगा सकते हैं कि उसमें कोई सब्सटेंसेस जो है वो ऐड है बच्चों या नहीं है। बट इन केस ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस, हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है, इसमें हमने कोई और सब्सटेंस को ऐड किया है। ठीक है। देखो, अब दूध को अगर आप इसमें डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और पहली चीज कलर चेंज हो जाएगा, और ये दिखेगा हमें क्या? ये दिखेगा होमोजीनस। बट एक्चुअल में क्या होता है बच्चों?
एक्चुअल में होता है ये हेटेरोजीनियस। एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है हमारे पास, एक्चुअल में होता है बच्चों हेटेरोजीनियस। क्या होता है, हेटेरोजीनियस। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज और ध्यान से देखोगे, अगर आप दूध और पानी को मिक्स करके अगर आप लंबे टाइम तक उसको अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं बच्चों वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आप इससे ये चीज अंदाजा लगा सकते हो कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है हमारे पास वो भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। उस मिक्सचर में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जी, उस मिक्सचर में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, दूध के सब्सटेंसेस या कोई भी इधर हम ले लें, वो इसमें डिस्पर्स रहे, स्प्रेड रहे, ठीक है, और सेटल डाउन नहीं होंगे। जब भी हमारे पास क्या होगा, जब भी हमारे पास हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे। बट इन केस ऑफ सस्पेंशन क्या होता था कि अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो ये सेटल डाउन हो जाता, राइट। और नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसको डिफाइन किस वे से किया हुआ है, उस वे को देखते हैं हम बच्चों। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर्स इन विच tiny particles of one substance are dispersed evenly throughout another। जो टिनी पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स रहते हैं, टिनी पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में फैले रहते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में नहीं बोल सकते, पूरे मिक्सचर में जो होता है फैले रहते हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस के दूसरे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास दूसरे सब्सटेंस के उस मिक्सचर में पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल सारे सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटल डाउन ये नहीं होंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड कैन नॉट बी फिल्टर्ड इजिली। हम इन पार्टिकल्स को इजिली फिल्टर भी नहीं कर सकते हैं। हमने सस्पेंशन में एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा कि सस्पेंशन में बच्चों हमने पढ़ा था कि सस्पेंशन के जो मिक्सचर होता है इट कैन इजिली बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बट इन केस ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन वी कांट फिल्टर द सब्सटेंसेस, ठीक है। हम इस केस में इजिली फिल्टर नहीं कर सकते हैं और ये सेटल डाउन भी नहीं होते हैं। आई होप आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। कोलाइडल सस्पेंशन क्या होता है, उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, तीनों के बीच में आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ लिख देता हूँ, देखो आप ध्यान से। जो हमारे पास सॉल्यूशंस होता है बच्चे, और सस्पेंशन होता है और कोलाइडल होता है सॉल्यूशन। अब देखो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी। बट इसके हम नेट आई से देख सकते हैं, इसके नेट आई से हम नहीं देख सकते। अब जो पार्टिकल का साइज होता है कोलाइडल्स का इससे लेस होता है और इससे मोर होता है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हमारे पास बच्चा पार्टी, एक मिनट रुपए, जो कोलाइडल पार्टिकल्स, एक मिनट अच्छा सा देते हैं ना यार इसको। लग रहा है ठीक है। अब जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, एक मिनट बच्चे, और जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं, सिंपल बात याद रखना, वो सॉल्यूशन से बड़े होते हैं बट सस्पेंशन से छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये सेटल डाउन भी नहीं होते। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आप लोगों के लिए। हाँ, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। अभी समझाते हैं, टेंशन नहीं लेने का बाबा, वीडियो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है जी। देखो मैंने आपको बच्चे एक एग्जांपल समझाई अच्छे से,
मैं दोबारा से आपको समझाता हूं। ये हमारे पास एक गिलास है पानी का, साथ में आपने छोटा सा दूध का गिलास लिया, दूध आपके पास कम है, ठीक है जी। दूध को कर लेते हैं वाइट और पानी को कर लेते हैं, दूध था हमारे पास ही, ठीक है, हमारे पास दूध, ठीक है जी। ये हमारे पास था वाटर, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है जी। ये हमारे पास था दूध और पानी। जब हमने इन दोनों को मिलाया बच्चों, जब हमने इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? बना कुछ नहीं, बना ये बच्चों, जो दूध के पार्टिकल्स थे वो पूरी तरह से मिक्स हो गए, किसमें? पूरी तरह से मिक्स हो गए वाटर में, मिक्स हो गए जी। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं समझाता हूँ आपको, जो ये दूध के पार्टिकल्स थे ना बच्चों, जो डिस्ट्रीब्यूट हुए किसमें? पानी में। इन दूध 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 को हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्पर्स्ड फेज। दूध को हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें ये दूध के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और जिस चीज में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब जो पार्टिकल्स थे हमारे पास, उसको हम डिस्पर्स फेज बोलेंगे। अब जो पार्टिकल जिस चीज के अंदर, जिस मीडियम के अंदर जाके वो पूरे स्प्रेड होंगे, डिस्पर्स होंगे, उस मीडियम को बच्चों हम बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम, ठीक है जी। अब देखो डिस्पर्स्ड फेस पता चल गया, तो डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंडेड रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं, राइट। जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूट हो गया हमारे पास डिस्पर्स फेस, और सॉल्वेंट हो गया हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम हो गया, ठीक है। आई होप इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देखो अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इजी चीज है, प्रॉपर्टी को ज्यादा वो नहीं करना। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों? इट शोज टिंडाल इफेक्ट। ये टिंडाल इफेक्ट को शो करता है, मतलब लाइट के हमारे पास जब भी लाइट इससे पास होगी तो वो हमारे पास क्या होगी बच्चों? वो हमारे पास वो हमारे पास लाइट के पाथ को विजिबल करेगी, ठीक है। स्टेबल होते हैं, अभी हमने पढ़ा, सॉरी, स्टेबल स्टेबल होते हैं बच्चों, है ना, ये भी याद रखना। कांट बी सेटल्ड ऑन, कांट सेटल्ड ऑन व्हेन रिमेन अनडिस्टर्ब, ठीक है जी। हमारे पास जब भी हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, हिला के उसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? वो क्या होगा? वो अनडिस्टर्ब रहेगा, सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैन कांट बी फिल्टर्ड, मतलब हम जो ये दूध और पानी को फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, ये इतना इजी नहीं होता फिल्ट्रेट करना इसको। इट्स नॉट इजी टू फिल्ट्रेट द कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार नजर मार लेते हैं। क्या क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जी, ठीक है जी, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जी, ठीक है जी, हेट्रोजीनस होता है जी। और क्या होता है जी? टिंडाल इफेक्ट शो करता है जी, फिल्ट्रेट नहीं हो सकता जी, सेटल डाउन नहीं होता हो सकता जी, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं क्या बच्चों? ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। इट सीम्स लाइक होमोजेनियस मिक्सचर,
but actually it is not homogeneous, it is heterogeneous, right? ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है आगे? आगे नहीं है क्या बच्चों? इसकी एग्जांपल देख लेना आप, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम में। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी। मिल्क इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अभी हमारे पास सॉल है, जेल है, अभी हमने उनको डिस्कस करना है ये बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारी लगी होगी वीडियो आपको, तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो ना हम डालें यार, ताकि आप तक वो एडवांस में पहुंच जाए। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।